कुंडली के अंदर, कि जब भी अगर हमें लगे कि कोई आजकल आपको पता है सभी को रहता है कि क्या मैं हीरो बन सकता हूँ या मैं हीरोइन बन सकती हूँ या मैं एक्टिंग में जा सकती हूँ। जरूरी नहीं है कि हीरो हीरोइन है, एक्टिंग के भी बहुत सारी लाइंस ऐसी खुली हुई है। एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड ले लो, सीरियल से रिलेटेड ले लो, या अदर छोटे छोटे प्ले ड्रामा ले लो, स्कूल में बच्चे भी एक्टिंग करते हैं। तो बहुत सी ऐसी चीजें जिसमें जरूरी नहीं है कि हमें फिल्म लाइन में ही जाना है, अदर भी एक्टिंग के आजकल के बहुत सी चीजें खुली हुई है हमारे पास। तो अगर आपकी और लोगों का इसमें क्या है कि पार्ट टाइम का भी लोगों का बहुत शौक होता है कि हमें पार्ट टाइम भी इसको बहुत शौक होता है, तो ये लोग कई लोग ड्रामा में प्ले में ज्वाइन कर लेते हैं। तो अगर आपको होरोस्कोप आपके सामने आती है कि हाँ मेरा बच्चा अगर ये कह रहा है, तो क्या मैं उसको पार्ट टाइम के लिए भेज दूं या एक्टिंग के लिए भेज दूं, या मेरा बच्चा कुछ कर सकता है, ऐसे जा सकता है, या सिर्फ ये उसका एक हॉबी ही रह जाएगी, क्या उसको सच में कुछ ऐसी लाइन मिलेगी जिसमें वो नेम फेम ला सकता है। तो इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले हम वही चीज देखेंगे, इसमें स्टडी का तो कोई रोल है नहीं, क्योंकि आपको पता है कि इसमें पंचम पंचमेश का रोल है, लेकिन स्टडी को लेके इसमें रोल नहीं है, कि इसमें आपको पता है पढ़ना इतना जरूरी नहीं है। आपकी एक्टिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए कि सामने वाला आपको आपके नाम से ही, आपकी एक्टिंग से ही पहचाने। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि आपने ग्रह देखना है, सबसे पहले सूर्य। सूर्य हमने इसमें क्यों देखना है, क्योंकि सूर्य ही आपको नाम देगा, सूर्य ही आपको लाइमलाइट में लेकर जाएगा, सूर्य ही आपको प्रतिभा देगा, एक पहचान देगा, सूर्य ही आपको विल पावर और कॉन्फिडेंस देगा। क्योंकि आप देखोगे कि आपके अंदर कितने गुण छिपे हैं, लेकिन आपको पब्लिक के आगे खड़े होने के लिए जब तक आपकी विल पावर नहीं है, आपकी एक्टिंग प्रतिभा छुपी की छुपी रह जाएगी। तो इसलिए अगर आपकी जिसकी भी कुंडली में अगर ये आपको योग दिख रहा है, तो अगर सूर्य बहुत मजबूत है, तो समझो कि आप पूरी भीड़ के अंदर सामने वाले को अपनी तरफ खींच सकते हो, अट्रैक्ट कर सकते हो। और एक अच्छा सूर्य एक्टिंग के साथ साथ एक अच्छा डायरेक्टर या प्रोड्यूसर होने का भी योग बनाता है। दूसरा हमारा ग्रह इसमें आएगा चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा अब नेम फेम के लिए तो एक हेल्पिंग पावर होगी सूर्य की, लेकिन मेन एक्टिंग के लिए, क्योंकि आपने एक्टिंग के अंदर हंसने का भी रोल करना है, रोने का भी रोल करना है, एक अच्छी तरह से सामने अपने आप को अभी व्यक्त कर देना सामने को, सामने वाले पर, कि आप उसको क्या कहना चाह रहे हो। तो चंद्रमा आपका मतलब मन का कारक है। इमोशंस मतलब, हाँ, यानी कि चंद्रमा आपका मन का कारक है। आपने अपने मन में ये सोचा कि मैं अब ये एक्टिंग अपने भाव ला रहा हूँ, तो चंद्रमा वो आपको आपके फेस पर ले आएगा। और चंद्रमा आपको पता है कला का भी है, प्रसिद्धि भी चंद्रमा देता है, और कलाकारी के लिए चंद्रमा का मजबूत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से ही आपकी प्रतिभा में निखार आता है। तो एक ग्रह हमारा था सूर्य, दूसरा है हमारा चंद्रमा, और उसके बाद सबसे मेन प्लैनेट आता है आपका शुक्र, क्योंकि वीनस जो है क्रिएटिव है, कलाकारी है, वीनस भी अभिनय है। आपके अंदर जितने भी स्किल्स आएंगे वो सब आपके अंदर वीनस से ही आएंगे। तो अगर, लेकिन एक चीज में वीनस की खास बात ये भी ध्यान रखना कि कुंडली के अंदर हीरो बनने के लिए, कलाकार बनने के लिए वीनस का पीड़ित होना जरूरी है, क्योंकि अगर वीनस पीड़ित नहीं होगा तो आप अपनी एक्टिंग को दुनिया के आगे नहीं लेके आओगे। आप शर्म ही करते रहोगे कि भैया मैं फालतू में क्यों इस तरह की एक्टिंग करूं, मैं अपने आप को क्यों दिखाऊं। अगर आपका शुक्र अच्छा है तो आप एक्टिंग नहीं कर सकते, एक्टिंग कर सकते हो, दुनिया के आगे अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर सकते। तो मैम किसी का ना स्पीकर स्पीकर ऑन डिस्टर्बेंस आ रही है काफी। स्पीकर बंद कर लो। हाँ, तो हम इसमें क्या देखेंगे कि शुक्र का पीड़ित होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपनी कलाकारी को सामने वाले के आगे पूरा ओपन, हर तरह की चीज को लेकर आने के लिए, बेशर्मी से खड़े हो जाने के लिए, हर आज मैम आप अगर सूर्य सूर्य चंद्रमा ही अगर पीड़ित हो, या मतलब कि राहु केतु के साथ या नीच के हो, तब नहीं, तब क्या, चंद्रमा जब चंद्रमा पीड़ित हो गया तो भूल जाओ ना, आप चंद्रमा की तो मैंने बात ही नहीं की, मैं शुक्र की बात कर रही हूँ। सूर्य पीड़ित हो गया तो नहीं कहाँ, नहीं नहीं नहीं, मैं वो नहीं है, मैं कह रही हूँ सूर्य और चंद्रमा अगर नीच के या पीड़ित हो तब, क्योंकि पहले सूर्य और चंद्रमा भी देखने तो है ना हमारे को। हाँ मैं बता तो रही हूँ, मेरी बातों को सुनो। सूर्य चंद्रमा को मैंने पीड़ा का नाम नहीं दिया, मैंने उन दोनों के लिए मजबूती का नाम दिया है, उनको स्ट्रोंग होना जरूरी है।
विल पावर कैसे आएगी? सूर्य खराब हो गया तो, नीच का हो गया तो विल पावर में कहीं ना कहीं कमी आ जाती है। अगर D9 में सूर्य ठीक का हो तो वो फिर अच्छा इतनी, उच्च का हो जाएगा। हाँ ठीक है, फर्क पड़ जाएगा, आपका फर्क पड़ जाएगा उसको। अगर एक ग्रह D1 में आपका खराब है, D9 में होता तो ये कहेंगे कि एक चीज को थोड़ा सा बल मिल गया, पावर मिल गई। मैम एक्टर हर कोई मशहूर थोड़ा ना होता है, हाँ, हर कोई कुछ मशहूर नॉर्मल नहीं भी तो होते होता। हैं। हर कोई, हाँ आपको इसलिए पता जो ना, एक्टिंग करते हुए आप ये भी तो देखोगे ना, विल पावर किसकी, आपको पता चल जाएगा ये तो एक्टिंग कर रहा है, इसकी तो एक्टिंग साफ झलक रही है। लेकिन कईयों को तो आप खुद ही रो रहा तो रोने बैठ जाओगे, तो वो दिखा रहा है ना उसका हाँ चंद्रमा कितना अच्छा है। तो चंद्रमा ही खराब हो गया तो वो अपने आप को उतार नहीं पाएगा, अपने अंदर से उतार नहीं पाएगा, वो निखार आएगा ही नहीं उसके कलाकारी के अंदर, अगर चंद्रमा ही खराब हो गया। तो वीनस की बात अब चल रही है। जैसे सलमान खान का जीजा जी आए थे पिक्चरों में, तो मगर उनमें कोई टैलेंट तो था नहीं क्योंकि उसलिए था, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका तो कुछ भी नहीं, स्टार काम कर रहे होंगे ना। हाँ, सिर्फ अच्छा, पारसी आपको था ना वैसे अब भी। क्वेश्चन आता है ना, लिख लो, क्योंकि ना मेरा ना फ्लो खत्म हो जाएगा अगर मैं बोलूंगी तो, फ्लो बिल्कुल हट सा जाता है बोलते हुए। लिख लो क्वेश्चन, तो सबके सवाल के जवाब दे दूंगी आपको, साथ साथ दे दूंगी, तो आप सब बस। सबका स्पीकर ऑफ करा दो ना फिर आप। हाँ, स्पीकर ऑफ कर तो दो, लिख लिंक लो, जवाब सबके मिल जाएंगे, पर बीच में बोलते हुए मत टोको, बस फ्लो खत्म हो गया एकदम। तो वीनस की हमारी बात चल रही थी, क्योंकि वीनस का है कि वीनस अगर पीड़ित होगा तभी आप अपने आप को एक्टिंग की दुनिया में आगे लेकर आ पाओगे। चंद्रमा और शुक्र के अंदर ही ऐसी चीज है जो कलाकारी आपको दे सकता है। और शुक्र का आपको पता है कि विलासिता के अंदर जीवन जीना, आनंद मनोरंजन करना, पैसा चाहिए, भोग विलास चाहिए, अपने आप को दिखाना है, अपने आप को दिखाकर पैसा, अपनी कला को दिखाकर पैसा लेना है, तो शुक्र और वीनस का ही काम है ये। तो वीनस और शुक्र को मेन हम क्रिएटिव या अपने आप को कला में, एक्टिंग में, ये सब चीजों में वीनस को ही लेकर आते हैं। नेक्स्ट हमारा प्लैनेट आएगा मरकरी, बुध। क्योंकि आपको पता है कि बुध क्या है, बुध एक आवाज भी है, बुध, बुध को भी कहते हैं कि एक्टिंग, कलाकार, बुध को जोकर भी कहा गया है। बुध आपको हंसा भी सकता है, क्योंकि बुध के पास जब डायलॉग ऐसे आएंगे ना, तो आप उसकी डायलॉग से प्रभावित हो जाओगे, तभी बुध इसके अंदर स्ट्रोंग होगा, तभी आप उसके डायलॉग से, उसकी आवाज से, उसकी पावर से आप प्रभावित हो जाओगे। तो अगर आपने कई फिल्म्स देखी होंगी, अगर आप उसके सामने बंद कर बैठ जाते हो तो आप कितने डायलॉग अपने मुंह पर याद कर लेते हैं बच्चे, और कई लोग एक्टिंग भी उतारते हैं, तो ये सब उनकी बुद्ध की खासियत होती है। कई लोगों के डायलॉग आपको रट जाते हैं और बहुत ही फेमस भी हो जाते हैं। उसके बाद एक मेन प्लैनेट आता है जो आज के समय में इन सब के आगे, इन सब का क्या कहेंगे, प्रधान प्लैनेट है कलाकारी के अंदर हीरो बनने के लिए, वो हमारा प्लैनेट है राहु। क्योंकि जब आप सामने वाले को अपने सामने 3 घंटे बिठा ही नहीं पाओगे, तो वो तो बीच में ही उठकर चला जाएगा। उसको बांधे रखने के लिए छल करना पड़ेगा, उसको बांधे रखने के लिए उसको हकीकत की दुनिया से हटाकर अपनी नकली दुनिया में आपको लाना पड़ेगा, ताकि वो खो जाए, वो आप उसके छल में आ जाओ कि ये वाकई में कुछ हो रहा है, ये वाकई में नाटक हो रहा है। तो राहु का इसके अंदर बहुत बड़ा रोल है आज के समय में, एकदम नाटक करके बिठा लेगा आपको, और रुला भी देगा और हंसा भी देगा, आप सब कुछ भूल जाते हो 2-2.5 घंटे की जब फिल्म देखने जाते हो। और दूसरा, राहु को इसलिए मेन लिया गया है क्योंकि राहु ही कैमरा है, राहु ही फोटोग्राफी है, राहु ही लाइट है। आपको साक्षात नाटक करता हुआ इंसान नहीं नजर आ रहा, आपको एक पर्दे के पीछे खड़ा हुआ नाटक करता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें मेन रोल आज के समय में राहु का ही है। ये सारे प्लैनेट्स आपने जरूर देखने हैं। अब हम आगे बात करते हैं इसमें हाउसेस की। हाउसेस के लिए हमने सबसे पहले, हमारा क्या हाउस आएगा, फर्स्ट हाउस। क्योंकि फर्स्ट हाउस क्या है, मैं खुद हूं। अब मैं खुद ही आपके आगे खड़े होकर अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपनी एक्टिंग से आपको कुछ करके दिखाऊंगी, तभी मैं आपको अपने सामने बांधे रखूंगी। तो मेरा, हमारा जिसने भी कलाकारी का है, तो उसका लगन स्ट्रोंग होना बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है हमारा थर्ड हाउस, फिफ्थ हाउस, क्योंकि ये दोनों हाउसेस को भी हम एंटरटेनमेंट से जोड़ते हैं।
5वां हाउस एंटरटेनमेंट है, एक्टिंग है, और फर्स्ट हाउस, थर्ड हाउस, फिफ्थ हाउस का संबंध सीधा सीधा 10th जब बन जाएगा तो समझो कि आपको इससे इनकम सोर्स होनी भी शुरू हो जाएगी। थर्ड हाउस हमारा हॉबी भी है। अगर हॉबी का थर्ड हाउस का संबंध 10th हाउस से नहीं बनेगा तो आपकी हॉबी हॉबी रह जाएगी, आप उससे पैसा कभी भी नहीं कमा सकते। तो थर्ड हाउस ये भी है कि आपके अंदर जो कलाकारी जो चीजें छिपी हुई हैं, जो कला छिपी हुई है, उसको आप अपनी हॉबी में लाओगे, अपने शौक में लाओगे। अदरवाइज आप एक्टिंग नहीं कर सकते, आप किसी के कहने से एक्टिंग नहीं कर सकते, आपको पता चल जाएगा भी ये एक्टिंग हो रही है। तो ये एक अपने अंदर हॉबी होती है, शौक होता है, वो शौक ही निकलकर सामने आता है। और थर्ड हाउस को हम सिनेमा से भी, संचार से भी, एंटरटेन उससे जो फिल्मी का है ये सब मीडिया वगैरह से भी देखते हैं। फिफ्थ हाउस है, तो फिफ्थ हाउस एक पर्दा है आपका, एक आपका शो होते हैं, वो बोलते हैं, नाटक बोलते हैं। और तीसरे से तीसरा भी हमारा पंचम आ जाता, तो यानी कि थर्ड से थर्ड, यानी कि इसको भी मीडिया से जोड़ देते हैं, दूरदर्शन से सब है, ये सब चीजें फिफ्थ और थर्ड और फिफ्थ से आ जाती है। और फिफ्थ जैसे आपको बताया कि एंटरटेनमेंट का भी हाउस है, एक्टिंग का भी हाउस है। एक हीरो बनने के लिए, कलाकार बनने के लिए ये सब चीजें हैं। नेक्स्ट है जो कि हम हर बार उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, एक हाउस को, वो हमारा हाउस है 8th हाउस। क्योंकि 8वां घर आप लोग समझ सकते हो कि हमारी अंदर की प्रतिभा है। जब तक हमारी अंदर की प्रतिभा को निखार कर बाहर नहीं लेकर आया जाएगा, वो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम उसको क्या दिखाना चाह रहे हैं। तो नेचुरली है एक साइकोलॉजिकल चीज जब हमारे अंदर आएगी और आप भी उसकी साइकोलॉजिकल से प्रभावित हो जाओगे, तो वो ये सब चीजें आपको 8th हाउस से ही मिलती है। अब सबसे बड़ी चीज आती है कि सब कुछ आपको मिल गया, तो क्या इसमें शोहरत मिलेगी, क्या इसमें पैसा मिलेगा, क्या इसमें नाम मिलेगी, क्या आपकी इच्छा पूर्ति होगी? तो 11th हाउस को कभी भी नहीं भूलना। इसके अंदर 11th हाउस का रोल आपकी जिंदगी की सारी शोहरत, हीरो को छोड़ दो, आप जिंदगी की सारी शोहरत पूरी करता है, सारी इच्छा पूर्ति करता है। अगर आपको 11th हाउस की दशा शुरू हो जाती है, उसके बाद आप ये समझ के चल लेना कि समझो मेरी जिंदगी की इच्छा पूरी होने का समय आ गया है। जितना अच्छा होगा वो उतना अच्छा रिजल्ट देगा। ये हमारे भाव है। और कुछ हमने इसके अंदर आप अमात्य कारक ग्रह को भी जरूर ले लेना। कुछ इसके अंदर नक्षत्र भी है, वो मैं आपको नोट्स भेजूंगी या शायद आपको भेजे में है, उसके अंदर सारा नोट्स के बारे में भी लिखा हुआ है। क्योंकि एक नक्षत्र हमारा पूर्व फाल्गुनी, एक नक्षत्र हमारा पूर्वाषाढ़ा, ये हमें इसी का ही कला का ही नक्षत्र है ये सारे। तो ये इसको अभी रोल में अगर आप हमारे 3rd हाउस, 5th हाउस, 10th हाउस लगन से अगर आप जोड़ते हो, मात्य कारक ग्रह से जोड़ते हो, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि जरूरी नहीं होता कि हमें फिल्मी लाइन में जाना है। एक्टिंग से जुड़ी किसी भी लाइन में हमारा नाम कॉलेज में भी फेमस हो जाता है। अदर भी हम लोग जैसे रामलीला भी करते हैं आजकल, बहुत सी ऐसी चीजें से हमारा नाम आ जाता है। तो कितनी अच्छी उससे जाएगा, तो आप ये सब रूल उसके अंदर लगा सकते हो। दूसरी चीज आ जाती है कि दशा और गोचर। जब दशा गोचर आ गई तो सोचो कि आपका भाग्य ने आपका साथ दे दिया, दस्तक दे दी, अब आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो। अब किसी का कोई सवाल है तो पूछ लो, फिर एक हम होरोस्कोप लगा रहे हैं, साथ में प्रैक्टिस साथों साथ हो जाएगी, रूल्स आपको याद रहेंगे। मैम ये सिंगिंग में भी हो सकता है। हाँ जी, आप पूछ लो। मैम ये सिंगिंग में भी हो सकता है। क्या नहीं हो सकता? सिंगिंग, जैसे एक्टिंग के अलावा अगर सिंगर बनना हो किसी को, सिंगिंग के लिए ना प्लैनेट्स थोड़े से अलग। सिंगिंग के लिए आपको 2nd हाउस भी देखना पड़ेगा ना, 3rd हाउस, दोनों हाउस आ जाएंगे सिंगिंग के लिए, उसके लिए थोड़ा सा प्लस आ जाएगा। 8th हाउस में आपने पीड़ित होना जरूरी है। आवाज ही मेन है सिंगिंग में, आवाज क्या देखनी है, आवाज ही हाँ, 2nd हाउस का रोल ज्यादा, सबसे ज्यादा हो जाएगा ना। बिल्कुल। इशू पूछो, क्या पूछ रहे हो? 8th हाउस का मैं पूछ रहा था कि उसमें आपने कहा था कि अंदर की प्रतिभा है, तो 8th हाउस में अशुभ ग्रह आने जरूरी है? जी बिल्कुल, या शुभ ग्रह आने जरूरी है? बात ये नहीं है कि शुभ है या अशुभ है, बात ये है कि प्लैनेट आपको कितना सपोर्ट कर रहा है अष्टम में बैठा हुआ। अगर यहाँ पर थोड़ी सी चीज हमारी शायद टकरा सकती है
कि अगर यहाँ पर अष्टम अष्टमेश नीच का हो गया तो यहाँ ये भी ध्यान रखना आपका अष्टम कमजोर भी हो गया। अगर आपको यहाँ पर अष्टम हाउस से कुछ प्लस की चीजें चाहिए तो वो नहीं देगा फिर, अगर अष्टमेश ही नीच का हो गया, ये भी ध्यान रखना। माना पीड़ा में कमी कर देगा, लेकिन यहाँ पर अष्टमेश अपने जो फल हमें लाइफ में जरूरत है, यहाँ पे हमें फिर उन चीजों से कमी रह जाएगी हमारी लाइफ में, फिर वो चीजें हमें नहीं मिल पाएगी। पीड़ा पीड़ित का यहाँ पे रोल नहीं आएगा, यहाँ आएगा कि प्लैनेट आपका कितना आपको हेल्प देने के लिए तैयार है अष्टम अष्टमेश का। अब ये सलमान, अभी इससे क्लियर हो जाएगा, देखो इसका अष्टमेश आपको क्लियर करेगा। सलमान खान का हॉरोस्कोप नजर आ रहा है आपको? हेलो, आ रहा है, हाँ ठीक है, आ रहा है। जी आ रहा है। अब आप इसमें मैं शुरू बाद में करते हैं हम इसका, बाकी अब इसमें आप पहले 8th हाउस देखो, इशू का क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। इसमें इशू 8th लॉर्ड देखो मंगल है आपका, और मंगल देखो उच्च का होके 10th हाउस में चला गया है। अब हमारे हिसाब से अगर हम कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं इस चीज को, तो उच्च का प्लैनेट तो हमें मार देगा यहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन आप इसको अब इसके आगे कहने की जरूरत नहीं है सलमान खान को कि इसको उच्च का प्लैनेट मार रहा है, यहाँ पे दे रहा है ना उसको कलाकारी जबरदस्त। पर वो लग्नेश भी है ना। हाँ, वो एक बात की बात है, लग्नेश है, 1 मिनट की लग्नेश नहीं भी होता, सिर्फ अभी 8th हाउस पे आप कंसंट्रेट करो। कहने का मतलब मेरा ये था कि अष्टम अष्टमेश कमजोर नहीं होना चाहिए। बस इस केस के अंदर, जिस केस के अंदर हमें अष्टमेश से फल चाहिए। आपका कहने का मतलब है अष्टमेश नीच का नहीं होना चाहिए। हाँ, नीच का नहीं होना चाहिए, वक्री नहीं होना चाहिए, अस्त नहीं होना चाहिए। इस चीज, अगर आपको रिजल्ट भी तो लेने हैं ना 8वें घर से, आप उसको मार दोगे तो वो 8वें घर का तो फिर कोई पीड़ा ही नहीं देगा बस, बाकी तो और चीज चाहिए वो देगा ही नहीं। आपको पता है आजकल के सबसे, अगर आप चाहे देखें, अगर हीरो का ही मैं व्यापार का एग्जांपल दे दूं आपको, डायमंड का ही दे दूं, तो हीरा कहाँ से निकलता है? डायमंड जो है अगर बात करें तो कहाँ से निकलता है? से कोयले कोयले में से। किसमें से? कोयले की खान। जमीन के अंदर से ही तो निकलता है ना। घर खुदाई, तो 8वां घर आ गया ना, जमीन के अंदर ही तो छुपा हुआ है डायमंड। अगर उसकी गहराई तक ही नहीं जाएंगे 8वें घर के, तो आपको डायमंड निकल के कहाँ से मिलेगा? अगर वहीं पर मेरा घर ही अगर नीच का हो गया तो फिर मैं तो डायमंड का काम कभी जिंदगी में कर ही नहीं सकती। तो मेरे लिए अष्टम मेरे लिए बहुत मजबूत होना चाहिए। इसलिए आप अष्टम अष्टमेश को खराब मत कहो। लोगों ने डरा दिया कि पीड़ा 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 देता है, लेकिन काम भी देता है, चीजें भी वही देता है अच्छी। मगर मैम हेल्थ वाइज तो इसका प्रॉब्लम है। हाँ, अरे प्रॉब्लम हेल्थ वाइज प्रॉब्लम नहीं है इसको। आप इसके बारे में सारे जानते हैं। इसको केसेस कितने हैं इसके पास, कितनी बार जेल जाके बेचारा। कह रहे मेंटल में माइंड नहीं, इसकी हेल्थ का भी इशू है। हेल्थ का भी इशू है, वो है। हम सिर्फ अभी ना यहाँ पे कलाकारी के ऊपर बात कर रहे हैं ना, तो हम सिर्फ उसके प्लैनेट को लगाएंगे ना। वो तो अब देखो हर चीज की, हर इंसान की जिंदगी में कुछ ना कुछ है ही। कोई आप नाम ले लो, कुछ तो मेरे हिसाब से कोई भी नहीं है। तो अभी सिर्फ रूल्स के ऊपर चलते हैं। अभी देखो, सबसे पहले इसकी लग्नेश मैंने बोला था मजबूत होना चाहिए। मंगल अपने आप में ही इसकी उच्च का है, मंगल इसका। तो मंगल उच्च का होकर 10th हाउस में जब भी आ जाता है, ऐसा इंसान एक तो अपने पूरे परिवार का कुल दीपक होता है। ऐसा इंसान पूरे अपने परिवार को बिठा के खिला सकता है। ये तो खैर कितने लोगों को खिला ही रहा होगा। और दूसरा, आप इसकी बॉडी देखिए, मंगल का के अंदर उच्च का हो जाना एक अच्छा बॉडी का भी दिखाता है कि ये इंसान की बॉडी बहुत अच्छी है, बॉडी बिल्डर है ये। इसकी आदि जो देखने के मैम आप भी ना अपनी उसमें पार्टिसिपेट में जाके ना सबको म्यूट कर सकते हो, तो बाय चांस कोई मैं ऐसे सबको म्यूट करने का मैं अच्छा नहीं समझती। म्यूट कर दूं ना मैं? नहीं, वो डिस्टरबेंस आती है, आपका फ्लो
टूटता है ना बीच में से। हाँ वो अभी किसी की पर आवाजें आ रही थी अभी ना, इसलिए ठीक है कह रहा ठीक है, वो अब कोई नहीं बोलेगा तो हम क्वेश्चन ले रहे हैं। तो अब आप देखो कि इसका जो लग्नेश है मेष लगन में है, मंगल इसका स्वामी है, 10th हाउस में जाके बैठा है जो कि उच्च का हो गया है। तो बॉडी बिल्डर है और करेज है और बहुत ही लड़ने मरने के लिए तैयार रहता है। और यहाँ से देखो मंगल उसके लगन को देख के ना उसके उत्साह को बढ़ा भी रहा है, और कभी कभी इसको वायलेंट यानी गुस्से वाला भी बना देता है। ऐसा इंसान ना कभी भी अपने दुश्मनों को माफ नहीं करता। दूसरा, आप इसकी कुंडली में देखो कि इसी मंगल से रुचक योग भी बन रहा है, तो जिससे कि ये एक इंडिपेंडेंट पर्सन बन चुका है। और रुचक योग वाले वैसे ही अपने आप को दिखाने में, अपने गुस्से को दिखाने में, अपनी बॉडी को दिखाने में सबसे आगे रहते हैं, और पराक्रम में कभी ये पीछे नहीं हटते। लेकिन इसमें कमी ये आ जाती है कि ये इसका गुस्सा ना इसकी बुद्धि को भी तबाह कर देता है, क्योंकि इसका जो चंद्रमा है ना वो कुंभ राशि का चंद्रमा है, कुंभ राशि का चंद्रमा है और धनिष्ठा इसका नक्षत्र है। तो धनिष्ठा नक्षत्र के बारे में भी एक बात है कि धनिष्ठा नक्षत्र जिसकी कुंडली में आ जाता है वो इंसान धनी बनता है। और धनी किससे बनता है? अपनी प्रतिष्ठा से धनी बनता है। ये नहीं कि अपनी पेरेंट्स से या मुझे कहीं से बिजनेस मिल गया उससे नहीं बनता। धनिष्ठा नक्षत्र वाले अपने नाम, फेम, यश से ही वो लोग धनी बनते हैं। उसका चंद्रमा अपने आप में ही, धनिष्ठा नक्षत्र वाले डांस भी बहुत अच्छा करते हैं और म्यूजिक आवाज भी उनकी बहुत अच्छी होती है धनिष्ठा नक्षत्र वालों की। तो खैर सिंगर भी है ये। और आपको पहले ही बताया था कि जब भी कोई फेमस कुंडली आपके आगे आएगी ना, आप उसमें देखना उसमें धन योग, भाग्य, कुछ ना कुछ, जैसे रुचक योग है वो सब उसके बने होते हैं। अब इसके अंदर धन योग भी बन रहा है और रुचक योग भी बन रहा है। एक चीज इसके अंदर और देखो कि हमने वीनस की बात की थी, वीनस इसका कहाँ आ गया है? 10th हाउस में आ गया वीनस इसका। तो वीनस 10th हाउस में लग्नेश के साथ ही आकर बैठा हुआ है। तो इन दोनों की जो युति है ना, यही इसको मेन फिल्म का सुपरस्टार बना रहे हैं। अच्छा, अब एक चीज मैं दीपा वाली भी मैं यहाँ पे शेयर करूंगी जो मुझे नजर आ रही है कि इसकी कुंडली में शनि देखो चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है, और 6th हाउस का ये जो बुध है इसका, ये 8th हाउस केतु, ये देखो कनेक्शन बन रहा है इसका। तो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना, कानून के रूप से परेशान करना, ये सब डिस्टर्बेंस इसकी लाइफ में चलती रहती है। और शनि चंद्रमा का जब भी वैसे भी योग बनता है ना, तो इंसान कहीं ना कहीं सनकी टाइप भी होता है, और ये मेरे हिसाब से होगा सनकी, मैं तो क्या पर्सनली नहीं जानती, लेकिन कहीं ना कहीं सनकपन होगा, गुस्से में मार धाड़ कर देना, पागल बना देना, अग्रेसिव हो जाना। और इसका ये भी नेचर होगा, फिलहाल अब कुंडली जैसे खुल के आ रही है कि जब इसको गुस्सा आता होगा ना तब ये अच्छा बुरा नहीं देखता होगा, तब ये पागलों की तरह खूंखार हो जाता होगा, क्योंकि ये सब चीजें। और चंद्रमा इसका 4th हाउस का सैटर्न के साथ है, तो कहीं ना कहीं फैमिली लाइफ भी कहीं ना कहीं एक पीस वाली कहीं ना कहीं कमी जरूर होगी। अब शादी भी नहीं हुई खैर इसकी। और अभी इशू बात हो रही थी ना कि 4th लॉर्ड अपने से 8th में चला गया है, चंद्र और सैटर्न के साथ है, तो ये इसको मेंटली डिस्टर्ब कर रहा है, कहीं ना कहीं मेंटली डिस्टर्बेंस है ये। चंद्रमा का अपने से अष्टम में जाना और शनि के साथ जाना इसको खूंखार बनाता है, मतलब अपनी चरम सीमा तक जाकर किसी से नफरत करना या किसी से प्यार इसका करना। चंद्रमा तो अष्टम में नहीं है। अष्टम में नहीं है, अपने से अष्टम में है, मैं ये कह रही हूँ। अच्छा ठीक है। हाँ, मतलब सनक टाइप होगी ना कि अब शायद हमने सुना भी है कि 1-2 हीरोइन का कुछ करके इसने मतलब झगड़ा भी अच्छा कर रखा है। ये प्यार और नफरत सनकपन आ गया ना अपनी किसी सीमा तक जाकर। और कई बार ये मूड स्विंग्स भी होते होंगे, इसको जिद्दी टाइप का भी होगा ये। इतनी सारी चीजें कुंडली खुल रही तो नजर आ रही हैं। हाइपर सेंसिटिव भी हो जाता है ऐसा पर्सन कई बार। तो ये सब चीजें इसकी हॉरोस्कोप में हमें यहाँ नजर आ रही हैं। बाकी कोई अगर अपनी तरफ से कुछ कहना चाह रहा है तो हम शेयर करें, क्योंकि यहाँ पे 3rd हाउस अगर हम देखें रोल, तो 8th हाउस के साथ बन रहा है जो कि इसकी गहरी प्रतिभा को निकाल कर आ रहा है। 5th हाउस का लॉर्ड अपने से 5th में गया, यानी कि सूर्य पंचम का पंचम में जाना मान, प्रतिष्ठा, यश के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो लाइमलाइट में तो हमेशा से ये रहा है, चाहे वो अपने कोर्ट कचहरी की वजह से रहा है, चाहे वो अपनी लड़ाई झगड़े की वजह से रहा है, चाहे वो फिल्मी एक्टिंग की वजह से रहा है, या वो जो ये जो है पैसा वैसा देना वेना उस वजह से रहा है।
तो ये हॉरोस्कोप है कि ये कलाकारी दिखा रहा है कि वीनस और मरकरी हमने लिया था। चंद्रमा का जो रोल है क्या अच्छा है जो कि इसको इतना अच्छा कलाकारी दे रहे हैं। एक तो चंद्रमा का जो नक्षत्र है धनिष्ठा नक्षत्र, उसका हमने देखा, इसका आत्मा अमात्य कारक क्या है इसका, किस शनि है ना। वीनस है मैम, वीनस। वीनस है, हाँ, वीनस वो है। 51-42 की डिग्री आ रही है पीछे। शनि है इसका, और वीनस ही लगन का नक्षत्र भी है। वीनस भी लगन का नक्षत्र भी है, और 10th लॉर्ड जो है वो चंद्रमा के साथ जाकर बैठा हुआ है, तो चंद्रमा का रोल 10th हाउस से अपने आप आ गया है। और जो चंद्रमा है जो मंगल धनिष्ठा का नक्षत्र है वो भी 10th हाउस में आ गया, तो यानी कि डबल रोल चंद्रमा का 10th हाउस से यहाँ पर लग रहा है। इसकी रियल मम्मी है हिंदू है वो, इसकी माँ हिंदू हेलन है ना इसकी मदर तो। कुछ ना कुछ इशू होगा, खैर हम यहाँ पे शेयर नहीं कर नहीं। सकते पब्लिकली। आवाज देखो, नहीं राहु नहीं, इसकी बैठा है, मदर है, वो हिंदू है। कुछ ना कुछ है, मतलब है कुछ ना कुछ रहा होगा, क्योंकि सैटर्न चंद्रमा के साथ और 4th लॉर्ड के साथ 8th हाउस में जाना, कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस तो फिलहाल है ही। राहु देखो 2nd हाउस में है, राहु को भी हम 2nd हाउस को भी हम चेहरा बोलते हैं, तो चेहरे पे तो छल तो दिखता ही है, हर तरह की एक्टिंग करना, कभी मूछे लगाना, कभी चश्मा लगाना, कभी क्या करना, तो सब इसकी दिखती है। अच्छा, अब कोई क्वेश्चन करना है तो पूछो, फिर हम नेक्स्ट आगे कुंडली लगाएं हीरो हीरोइन की कोई डिस्कस करने के लिए। मैम इसकी शादी क्यों नहीं हुई? शादी का खैर हम यहाँ पे ना ही जिक्र करें तो अच्छा है। अफेयर्स रखे इसलिए। अफेयर तो देखो, वीनस मार्स है, अफेयर तो देगा ही। हम्म, वीनस मार्स मे बी यही एक मैम वजह इसका नजर आ रही है मुझे। क्या एग्रेसिव भी